ये अप्पू और पप्पू दोनों मिलके संविधान को कितने बार अपमानित करेंगे। चुनाव आयोग किसी पार्टी का एजेंसी नहीं है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। एक तरफ संविधान की किताब दिखाता है और दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करता है। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। गलगोटिया टाइम्स में आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने हूं, उसके आसपास हूं। मैं आप तमाम लोगों को दिखा दूं, इलेक्शन कमीशन ने बैरिकेड किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसके अंदर से कोई शूटिंग नहीं हो सकती, कोई एंकरिंग नहीं हो सकता, इसके सामने से भी नहीं हो सकता, सख्त निर्देश है। लेकिन आज ये हमारा कॉन्टेक्ट नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर आज मौजूद हूँ इस वजह से क्योंकि राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट में खड़े होकर एक आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 100% सबूत है और ये सबूत जो है हम दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो वोटों की चोरी कर रहा है। जो अधिकारी रिटायर हो गए उनको कहीं से भी हम ढूंढ के निकालेंगे क्योंकि ये एक राजद्रोह है। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, इस तरह के जो लगातार आरोप हैं वो राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं ये तमाम चीज़ें जो है वो दिखाऊंगा और उन्होंने कहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाऊंगा जो ये चोरी हो रही है। उन्होंने कहा पहले हमें शक था मध्य प्रदेश में, उसके बाद हमें शक हुआ महाराष्ट्र में लोकसभा विधानसभा के चुनावों में शक हुआ था, लेकिन अब हमारे पास कर्नाटक से पक्के सबूत आ चुके हैं और हम इलेक्शन कमीशन को जो है वो एक्सपोज करेंगे। ये दिखाएंगे कि कैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता के सामने ला कर रखेंगे कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से वोटों में चोरी कर रहा है। और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। आपको हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू। ये अप्पू और पप्पू दोनों मिलके संविधान को कितने बार अपमानित करेंगे। चुनाव आयोग किसी पार्टी का एजेंसी नहीं है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था का मजाक उड़ाना, संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रम का वातावरण बनाना, ये संविधान का अपमान है और संविधान के अपमान करने वाले लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मानसिकता के लोग तब तक संविधान का अपमान करते रहेंगे जब तक इन पर एक्शन नहीं होगा। आखिर क्यों संविधान, एक तरफ संविधान की किताब दिखाता है और दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करता है। ये दोहरे चरित्र के लोग, भारत के संविधान में इनका विश्वास नहीं। आप तमाम लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि लगातार राहुल गांधी से लेकर विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं वो इलेक्शन कमीशन पर इस तरह के लगातार आरोप लगा रही हैं कि कहीं ना कहीं वोटों में धांधली हो रही है, चाहे फिर वो ईवीएम को लेकर हो। तो इलेक्शन कमीशन पर लगातार इस तरह के जो है वो सवालिया निशान लगाए जाते हैं। आप राहुल गांधी के इन आरोपों से कितने सहमत हैं या उनकी इस बात से कितने सहमत हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।